अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद फारूक। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं टैक्स, परसेंटेज और प्रॉफिट और लॉस मार्जिन। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस मार्जिन या फिर परसेंटेज भी कह सकते हैं आप, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको परसेंटेज का पता होना चाहिए। परसेंटेज क्या है हमारा, एक रेशो है, किसका रेशो ऑफ अ पार्ट टू इट्स होल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि कोई एक चीज है, सपोज आप एक रोटी के लें, उसका एक टुकड़ा है। ठीक है, एक रोटी का एक टुकड़ा है, हमें पता करना है कि ये रोटी का एक टुकड़ा जो है वो इस रोटी का कितना परसेंटेज है। ठीक है, कितना परसेंटेज आता है, तो हम इसको 100 मान लेते हैं। ठीक है, कि ये 100% है इसकी। ठीक है, ये टोटल टोटल जो है रोटी का जो पूरी जो रोटी है वो 100% है, और ये जो इसका हिस्सा है वो इसका हम मान लेते हैं कि 30 जो है वो परसेंटेज है। तो इसकी टोटल कितनी होती है, तो ये 30/100 करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि ये कितना परसेंटेज आ रहा है, इसका कितना हमारे पास परसेंटेज आ रहा है। या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स लेते हैं तो वो आप 100 में से लेते हैं, या फिर आप 150 में से आप लेते हैं 75 मार्क्स। ठीक है, 75 मार्क्स लेते हैं तो ये 75 आपका एक पार्ट है, एक जो है वो आपने गेन किया है, और ये 150 जो है वो होल है, इसमें से आपने गेन किया है। ठीक है, ये इसमें से निकला है, 150 में से आपने 75 निकाले हैं, तो 75 डिवाइड बाय 150 इंटू 100 करते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है वो परसेंट निकला आएगा, कितना आएगा, ये 50% आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी परसेंटेज जो है वो निकलती है। तो आज जो है हम क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो हैं हमारे इस पे परसेंटेज, डिस्काउंट वगैरह पे, और टैक्स या फिर प्रॉफिट एंड लॉस मार्जिन्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट टेस्ट में, वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1800, आफ्टर डिस्काउंट द आर्टिकल इज सोल्ड एट 1620 रुपीज, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करें। आप तो सिंपल डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं इसमें से कि भाई 1800 की कोई चीज थी, वो 1620 रुपए में किसी कस्टमर ने ली है, तो आप तो सिंपल ये कह सकते हैं कि 180 रुपीज जो है वो उसने बचाए। लेकिन 180 रुपीज जो है वो कितना परसेंटेज बन रहे हैं इस 1800 का। अब हम 1800 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल प्राइस क्या थी, ये थी, और 1620 जो रुपीज थे वो क्या है, वो हमारी मतलब जो चीज हमने खरीदी है उसकी लास्ट या फिर फाइनल प्राइस ये फाइनल प्राइस में से हम नहीं बता सकते कि कितनी जो है परसेंटेज हमें डिस्काउंट मिला है। वो एक और तरीका है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप जो है वो 1800 की परसेंटेज निकालेंगे कि 1800 की कितनी परसेंटेज निकली कि 180 रुपीज हमें डिस्काउंट मिला। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है डिस्काउंट। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रख लें, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस का मतलब ये है कि जो कॉस्ट प्राइस पहले थी, ना कि वो प्राइस जो आपने एंड में खरीदी है वो आपकी फाइनल प्राइस है। ठीक है, उसको आपने नहीं देखना, आपने किसको देखना है, जो प्राइस पहले थी 1800। ठीक है, आपने 1800 में नहीं खरीदी, आपने 1620 रुपए में चीज खरीदी है, लेकिन ये जो है वो कॉस्ट प्राइस है एक्चुअल, तो ये यहाँ पे आएगी। ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे डिस्काउंट हमें कितना था, 180 रुपीज का डिस्काउंट मिला, और ये कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारे पास, 1800। ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज डिस्काउंट मिलेगा। परसेंटेज डिस्काउंट कितना आएगा, यहाँ से खत्म करेंगे तो हमारे पास 10% आएगा। ठीक है, 10% हमें डिस्काउंट मिला, 1800 का 10% 180 होता है। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि 1800 जो प्राइस थी उसका 10% जो है निकाल के शॉपकीपर ने हमें प्राइस दी, जो कि बनी 1620 रुपए। ठीक है, अब ये आपका प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अब आपको किसी जो है टेस्ट में या किसी जगह पे अगर आपसे ये पूछे कि मुझे जो है वो, अच्छा इसी सवाल को ही हम अगर करते हैं कि मुझे 1620 रुपए में एक चीज मिली, दुकानदार ने मुझे दी जो कि 10% डिस्काउंट पे थी। ठीक है, ये पूछ रहा है कि चलें आप एक मान लें एक शूज था। ठीक है, एक शू है,
एक शूज का पेयर है या फिर शूज जो है हमने खरीदे वो 1620 रुपए में खरीदे 10% डिस्काउंट पे, या वहाँ पे सेल लगी हुई थी शॉप पे कि 10% डिस्काउंट पे इसकी कीमत ये है। तो एक्चुअल प्राइस क्या थी, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या थी उसका, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसका एक फार्मूला है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पे प्लस तब आएगा प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पे प्लस तब आएगा जब आपने वो चीज ज्यादा खरीदी है, मतलब यहाँ आपने बेची है वो चीज 10% प्लस करके बेची है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैंने 10% डिस्काउंट में ली है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है वो माइनस लगाएंगे यहाँ से, ठीक है, आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज। क्यों? क्योंकि आपने 10% डिस्काउंट में लिया। अगर आपने 10% प्रॉफिट, अगर आपने प्रॉफिट करके बेची है कोई चीज, तो यहाँ अगर वो उसकी आपने कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है, इस यहाँ फार्मूला में प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमने शूज की प्राइस निकालनी है एक्चुअल जो पहले थी, अभी हमें 1620 रुपए में मिले हैं 10% डिस्काउंट पे। तो एक्चुअल प्राइस क्या थी, एक्चुअल प्राइस के लिए हमें ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखें कि 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज प्रॉफिट, हमें कितना परसेंटेज मिला 10, तो यहाँ पे 10 लगाएंगे, इंटू करेंगे 1620, ठीक है, इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस मतलब कितने में आपने ली है सेलिंग प्राइस, तो 1620। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 90 इंटू 1620, तो ये आ जाएगा आपके पास 1800, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि 1800 की चीज 10% डिस्काउंट पे 1620 में ली थी। तो अभी हमने दोबारा वो 1800 निकाले कि अगर कोई चीज हमें मिल रही है, वो बता नहीं रहा कि एक्चुअल प्राइस क्या है, लेकिन ये बता रहा है कि सिर्फ 10% पे मिली है, तो आप इस तरह से उसकी एक्चुअल प्राइस मालूम कर सकते हैं कि वो चीज एक्चुअली में 1800 की थी जो हमें 1620 रुपए में मिली है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि दूसरा जो सवाल है वो है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय इज Rs 3000, द शॉपकीपर राइट्स द मार्क प्राइस labeled 15% above the cost price but sells it in 2760 rupees. Find the percentage discount given to the customer. अच्छा, ये बोल रहा है कि एक चीज है वो 3000 रुपए की थी जो शॉपकीपर ने ली थी, लेकिन उसने 15% अबव उसकी जो है कीमत लगा दी। मतलब जो 3000 की थी वो एक चीज थी और 15% अबव जो है उसकी कीमत लेबल करके लगा ली शॉपकीपर ने, लेकिन उसने बेची कितने में 2760 रुपीज में बेची है। तो उसने डिस्काउंट कितना दिया है कस्टमर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चीज है उसने 3000 रुपीज में एक चीज रखी है, लेकिन उसने जो शोपीस में शो की है, फॉर एग्जाम्पल ये एक कोई भी चीज है जो 3000 की है, लेकिन यहाँ पे उसने लेबल जो लगाया है वो 3000 प्लस 15% इसका ऐड करके लगाया है, लेकिन बेची कितने में 2760 रुपीज में, ठीक है। तो ये पूछ रहा है डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट अब हमें मालूम करना है। सबसे पहले तो हमें वो प्राइस फाइंड करनी है जो उसने लेबल करके लगाई है, वो ये प्राइस है, ठीक है। 3000 एक्चुअल प्राइस थी, उसके बाद 15% ऐड करके उसने लगाया है। तो अब 15% ऐड करने का किस तरह करेंगे हम तरीका, 3000 का हम 15% निकालेंगे। सबसे पहले 15% का मतलब क्या है, 15 अपॉन 100, 100th हिस्सा होता है, परसेंटेज जो होता है वो 100th हिस्सा होता है किसी भी चीज का। अगर 10% मिला हुआ है तो 10 अपॉन 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 15% निकालेंगे पहले 3000 रुपीज का, और वो ऐड करेंगे 3000 रुपीज में, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 3000 रुपीज प्लस 15% ऑफ 3000 रुपीज की एक्चुअल प्राइस जो उसने लेबल करके रखी थी वो क्या थी, जो उसने डिस्प्ले में रखी थी। तो यहाँ पे आप अगर करेंगे 3000 इंटू 15 डिवाइड बाई 100 अगर आप करेंगे तो आपको जवाब क्या मिलेगा, आप सॉल्व करें 3000 डिवाइड बाई 100 इंटू 15 तो आपको 450 मिलेगा, ठीक है, यहाँ से 450 रुपीज। तो इस दुकानदार ने जो लेबल करके प्राइस लगाई थी ना वो ये लगाई थी, मतलब ये कितना हुआ 3450 रुपीज। ये इस तरह करके किसी चीज के ऊपर
इसने लेबल करके लगाई थी। अब इसने इस प्राइस का 15% डिस्काउंट देकर जो है वो 15%, सॉरी, इसने 2760 में यही चीज जो है उसको दिए, तो डिस्काउंट कितना दिया। अब हमें ये फाइंड करना है कि इस प्राइस, ये जो प्राइस मैंने लेबल की हुई थी और जो प्राइस इसने बेची है 2760, इन दोनों का अब हमें रिलेशन फाइंड करना है कि डिस्काउंट कितना हुआ। ठीक है, ये हमारी एक्चुअल प्राइस हो गई। अब जो लेबल हुई थी, कस्टमर ने उसको देख के जो है वो चीज खरीदी, लेकिन खरीदी कितने में, 2760 में। तो यहाँ पे 3450 माइनस 2760 में उसने खरीदी, डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 3450। ये मैंने आपको पहले भी ऐसा ही करवाया, जो पहले करवाया 1800 वाला, तो वो भी इसी तरह ही था कि 3450 माइनस 2760 डिवाइड बाय ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये डिस्काउंट हुआ हमारा। ठीक है, और ये कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज डिस्काउंट आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज जो है वो डिस्काउंट दिया है इसने। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। इसको अगर करेंगे तो ये आएगा 0.20 इंटू 100, तो ये अगर करेंगे तो हमारे पास 20% आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 3450 में से 20% निकाल के उसने 2760 में वो चीज कस्टमर को दी। ठीक है, पहले उसने 3000 की एक चीज ली थी, प्लस करके उसने 15% निकाल डाल के ऐड करके उसने शॉपीस में रख दी। उसके बाद कस्टमर आया, उसने ये प्राइस देख के फिर उसने जो है वो डिस्काउंट मांगा, तो उसको 20% डिस्काउंट दे के 2760 में वो चीज दे दी उसने। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम होते हैं। और तीसरा जो प्रॉब्लम है हमारा, शॉपकीपर परचेज्ड 160 चेयर्स एट द रेट ऑफ 900 per chair. He sold 60 chairs at the rate of 1000 per chair and remaining chairs at the rate of 960 per chair. Find the profit loss or loss percentage. अच्छा, ये बोल रहा है कि एक दुकानदार है, उसने 160 जो है वो चेयर्स लिए हैं, 900 रुपए एक चेयर के दिए हैं उसने। तो 60 चेयर जो उसने बेची हैं वो 1000 रुपए पर चेयर के हिसाब से बेची हैं, और जो बाकी की 100 चेयर बची, ठीक है, वो 100 चेयर उसने 960, यहाँ पे आप देख सकते हैं 960 रुपए के हिसाब से बेची है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल 160 चेयर थी जो कि उसने 900 रुपए के हिसाब से ली थी, तो ये कितने हुआ, ये हुए 154,000, सॉरी, ये हमारा हुआ 160, इसने 900 के हिसाब से ली, इसने 900 के हिसाब से ये ली, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस की क्या हुई, ये यहाँ से आप करेंगे तो 144,000 रुपीज। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब ये बोल रहा है कि जो 60 चेयर्स हैं उसने 1000 रुपए के हिसाब से बेची हैं। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1 आ जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस 1 क्या है, 60 इंटू 1000 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। तो 60,000 में इसने 60 चेयर बेची हैं और 100 रुपीज के हिसाब से 100 चेयर जो बाकी हैं उसने 960 रुपीज के हिसाब से बेची हैं। वो हमारा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 96,000 96,000 रुपीज में बाकी चेयर बेची है। तो ये दोनों हम ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि इसने 60 चेयर इस रेट के हिसाब से बेची है और 100 चेयर इस रेट के हिसाब से बेची है। तो टोटल रेट कितना हुआ सेलिंग प्राइस का, ताकि हम ये फाइंड कर सकें कि इसने प्रॉफिट कितना लिया है। तो प्रॉफिट का आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ कि यहाँ पे आप पहले इसको ऐड कर लें। तो ये हमारे पास 156,000 रुपीज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस आ गई, ये सेलिंग प्राइस आ गई। तो यहाँ फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, बल्कि आप ये कर देंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस क्या थी, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, या फिर आप सिंपली इसको हटा के यहाँ आप प्रॉफिट लिख सकते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ इन रुपीस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू
100। आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हमारा था 156,000 इसने बेची है, और रकम जो खरीदी थी चेयर्स की वो ये थी। तो आप ये माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये 12,000 हुए। 12,000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, 144,000 जो चेयर की थी। 900 इंटू हमने क्या किया था, 160 चेयर, ये इसने खरीदी थी इस रेट के हिसाब से, 900 के हिसाब से। तो ये 144,000 रुपीज इंटू 100 हम करेंगे तो हमारे पास 8 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ जाएगा, कि इसने 8% या फिर 8 पॉइंट जितनी भी परसेंट आ रही है इसका जवाब जो आ रहा है, तो उस परसेंटेज का जो है उसको प्रॉफिट मिला है। ठीक है, इस परसेंटेज का जो इसको प्रॉफिट मिला है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 8.3%। ठीक है, 8.3% आएगा हमारे पास। तो 8.3% इसको ओवरऑल जो है वो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट क्यों हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि इसकी जो है प्राइस है, सेलिंग प्राइस वो ज्यादा थी कॉस्ट प्राइस से, तो हमने प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाया। अगर लॉस होता तो हम क्या करते, यहाँ पे लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस लगा लेते, इंटू 100 कर देते, तो पता चल जाता कि परसेंटेज लॉस कितना हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉफिट ही हुआ था, तो ये प्रॉफिट ही हम मानेंगे। तो ये जो है कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर आपको मेरा चैनल जो है वो पसंद आया है, काइंडली इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर कोई डिफिकल्टी है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।